नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रविंद्र और आप बने हुए हैं मेरे साथ होम गार्डन यूट्यूब पर। दोस्तों, आजकल एक बीमारियों का समय साथ चल निकला है। किसी ना किसी को कोई ना कोई बीमारी परेशान किए हुए है। उन्हीं बीमारियों में से एक पेट की बहुत भयंकर बीमारी है और जिसे आम भाषा में बवासीर कहते हैं, पाइल्स भी बोलते हैं। और ये ऐसी बीमारी है जो बताई भी नहीं जा सकती और यह छिपाई भी नहीं जा सकती। बहुत सारे इलाज भी हैं इसके, लेकिन आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आया हूँ ये एक ऐसे पौधे पर आधारित है जो इस बवासीर की महत्वपूर्ण और प्रामाणिक दवाओं में से एक है, कारगर दवा है। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये वीडियो आपको पसंद आए तो दोस्तों प्लीज़ नीचे एक लाइक का बटन है, उसे दबा दिया करें, क्योंकि लाइक करने के और सब्सक्राइब करने के कोई पैसे नहीं लगते फ्रेंड्स। तो हम बात कर रहे हैं बवासीर की। बवासीर दो प्रकार का आमतौर पे होता है, खूनी और बादी। बादी बवासीर में दोस्तों ब्लड नहीं आता है लैट्रिन के साथ, मल के साथ, लेकिन जो खूनी बवासीर होता है उसमें मल के साथ खून भी आता है। किसी भी प्रकार का आपको बवासीर है, आप परेशान हैं, आपने बहुत सारी दवाएं ली हैं, दवाओं के साइड इफ़ेक्ट भी आपने झेले हैं, तो बहुत तंग आ जाते हैं और आखिर में क्या करते हैं कि हम पाइल्स का ऑपरेशन करा लेते हैं। लेकिन फिर भी समस्या हमारी ख़त्म नहीं होती। उसी समस्या को ध्यान में रखते हुए मेरे काफ़ी दोस्तों ने मुझसे सवाल किए कि सर कोई हर्बल प्लांट के ऊपर भी वीडियो बनाइए। तो ये एक हर्बल प्लांट है और इसका नाम है निर्वची। यह एक लोकल नाम है फ्रेंड्स। मैंने इस पौधे के नाम खोजने की कोशिश की, लेकिन मुझे इसका कहीं वैज्ञानिक नाम नहीं मिल सका, क्षमा चाहता हूँ। लेकिन आपके क्षेत्र में भी ये पौधा मिल सकता है। ये सड़कों के किनारे, रोडों पर, जंगलों में काफ़ी बड़ी मात्रा में पाया जा सकता है। ये देखिए, इसकी पत्तियाँ आप जो देख पा रहे हैं बिल्कुल गुलमोहर की तरह होती हैं, थोड़ी सी डिफरेंस होती हैं, और इसका स्वाद बिल्कुल जामुन की तरह होता है। तो आप जब भी कहीं खोजें तो ये पौधा आपको आसानी से मिल जाएगा। ये इतना महत्वपूर्ण पौधा है फ्रेंड्स कि मैंने इसे अपने बगीचे में यानी घर पर ही पॉट में ग्रो किया हुआ है। ये देखिए, तो हम बात कर रहे हैं इसके औषधि गुणों की। औषधि गुण क्या क्या हैं? तो सबसे पहले ये पेट की किसी भी प्रकार की बीमारी में काम आएगा। अगर आपको कब्ज बनती है, पेट में भारीपन महसूस होता है, आपका मोटापा बढ़ता जा रहा है, या आपको खुलकर लैट्रिन नहीं आती है फ्रेंड्स, तो इस पौधे को आप अपने गार्डन में, बगीचे में, घर पर लगा लीजिएगा। इसे ग्रो करना बड़ा ही सरल है। बरसात के समय इसके सीड ग्रो होते हैं। ये देखिए, इस पर फलियां लगी हुई हैं, इन्हीं फलियों में सीड्स होते हैं और ये बहुत ही फास्ट ग्रो करता है। ये 1 वर्ष का ही पौधा है, मैंने सीड से ही ग्रो किया हुआ था, आप देख पा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इसका जो तरीका यूज़ करने का वो मैं आपको बता देता हूँ। बड़ा ही नॉर्मल तरीका है। सीधे सीधे पेड़ ही हमें दवा दे रहा है, हमें कुछ भी बाहर से इसमें नहीं मिलाना है। इसकी जो ये प्यारी प्यारी पत्तियाँ आप देख पा रहे हैं, ग्रीन पत्तियाँ, ये नई पत्तियाँ आपको लेनी है सुबह जब आप लैट्रिन करके निवृत्त हो जाएं, बिल्कुल खाली पेट। ध्यान रखिएगा, चाय भी नहीं पीनी है। मेरे जो व्यूअर हैं, फ्रेंड्स हैं, वो अक्सर क्या करते हैं, बेड टी यूज़ करते हैं, बिस्तर पर ही चाय। दोस्तों, पहले तो ये आदत ही ख़राब है, लेकिन अगर आपको ये आदत है तो प्लीज़ इस दवा का प्रयोग करने से पहले आप अपनी बेड टी बिल्कुल ना लें, सुबह की चाय बिल्कुल ना लें। खाली पेट आपको ये जो कोमल पत्तियां आप देख पा रहे हैं, इस प्रकार की 25 से 30 पत्तियां आपको तोड़नी है। ये एक डंडल बिल्कुल इस तोड़िए आप। अगर आपको ये कोमल पत्तियां नहीं मिल पा रही हैं तो फिर ये हार्ड वाली पत्तियां आप ले सकते हैं। इन पत्तियों को ले लीजिए, इकट्ठी कीजिए काफ़ी और अपने मुंह में डाल लीजिए और बड़े आराम से चबाना शुरू कीजिए। इसका जो रस है वो आपके अंदर जाना चाहिए, पेट में जाना चाहिए। धीमे धीमे चबाते हुए आप पत्तियों को निगल जाइए। लगातार 1 सप्ताह तक इसे खाइए। आपको बिल्कुल लगभग 80%, 50 से 80% आपको आराम मिल जाएगा। अगर आराम आपको कम मिल रहा है तो लगातार 2 सप्ताह तक इन्हें चबाते रहिए, हर रोज़ सुबह। कम मात्रा में मिले
कोई परेशानी नहीं है। लेकिन उसके बाद फिर लगभग सप्ताह में 2 बार 2 दिन इन्हें चबाना शुरू कीजिए। और फिर 1 महीने बाद अगर आपको आराम नहीं मिल रहा है बिल्कुल, तो फिर सप्ताह में 1 बार। 30 दिन के बाद दोस्तों मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, लगभग 100% आपको बवासीर की समस्या से निजात मिल जाएगी। किसी भी प्रकार का बवासीर हो, ये निर्वची जो दवा है ये एक औषधि दवा है और इतनी पावरफुल दवा है, मैं अपने यहाँ सैकड़ों लोगों पर इसे आजमा चुका हूँ। ये प्रयोग में आ चुकी है दवा पहले भी, और इसीलिए मैंने यहाँ लगाई हुई है कि ये घर के वैद्य में से ये बगीचे का वैद्य है। और बवासीर जो बहुत ही कठिन और बहुत ही दुष्कर और बड़ी पीड़ादायक बीमारी है, उससे आपको इसमें लाभ मिल जाएगा। तो मुझे पूरी उम्मीद है फ्रेंड्स कि आपको इस वीडियो में जो जानकारी दी गई उससे लाभ होगा, और इस जानकारी का स्वयं लाभ लें और दूसरों को भी लाभ पहुंचाने की कोशिश करें। फिर भी अगर आपकी कोई समस्या है, कोई क्वेरी है, समाधान नहीं हो पा रहा है, तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ एक बार फिर कि किसी भी प्रकार का बवासीर 1 महीने के अंदर आपको बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, या 90% आराम आपको मिल जाएगा। कभी कभी हो सकता है कि लंबे समय तक ये पत्तियाँ आपको थोड़ी बहुत और खानी पड़े, लेकिन एलोपैथिक या अन्य जो दवाएं हैं उनका जो साइड इफ़ेक्ट होता है, इन पत्तियों का कोई भी साइड इफ़ेक्ट आपको नहीं मिलेगा। तो धन्यवाद इन्हीं शब्दों के साथ। आपको ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो फ्रेंड्स आप इसे ज़रूर लाइक किया करें, और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो प्लीज़ कर लीजिए, क्योंकि आगे भी मैं आपके लिए और अच्छी जानकारियाँ लाने की पूरी कोशिश करूँगा। तो नमस्कार, इन्हीं शब्दों के साथ फिर मुलाकात होगी किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। लेकिन उससे पहले मैं आपको इस प्लांट को पूरा दिखाने की कोशिश करूँगा। आमतौर पर दोस्तों ये 3 से 4 फीट ऊंचाई का होता है, लेकिन ये अगर ज़मीन में लगा हो तो 5 फीट से भी अधिक ऊंचाई इसकी हो जाती है। और अगर आप इसे उगाना चाहते हैं, इसके सीड आप बिल्कुल सड़क किनारे आप कहीं निकल जाइए कभी कभार, तो आपको ये आसानी से मिल भी जाएगा। तो चलिए मैं आपको इसे दिखाता हूँ पूरा। ये देखिए, मैंने गमले में ही से ग्रो किया हुआ है। 2 प्लांट हैं ये, और मैंने सीड से ग्रो किया हुआ था इन्हें बरसात के समय। 6 महीने का ये पौधा है, लगभग पूरी साल भी नहीं हुआ ऐसे। और इस पर फ्लावरिंग भी बड़ी अच्छी आती है फ्रेंड्स, तो आपके गार्डन का लुक भी बहुत ही अच्छा आएगा। तो एक बार फिर धन्यवाद इन्हीं शब्दों के साथ। कोई क्वेरी हो तो लिख भेजिए मुझे। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, गुड बाय।